जय हिंद। स्वागत है एक नए वीडियो में। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस के द्वारा सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण लेटर दिया गया है। 6 जुलाई 2022 को एक लेटर जारी किया गया था ईसीएचएस के द्वारा, जिसमें आदेश दिया गया था कि 1 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में अपने सभी डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ के साथ एनुअल सर्टिफिकेट जमा करना होगा, और यदि जमा नहीं करेंगे तो 1 नवंबर से कार्ड ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे। उस लेटर में काफ़ी कन्फ्यूजन था, इसी कारण काफ़ी एक्सेसमैन ने ईसीएचएस से संपर्क किया, टेलीफोन, ईमेल या फिर मैसेज के माध्यम से, और कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस द्वारा 27 जुलाई 2022 को क्लेरिफिकेशन लेटर जारी किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस लेटर में ईसीएचएस ने क्लियर किया है कि किन को इनकम प्रूफ देना है और किन को लाइफ सर्टिफिकेट देना है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप लोग देख पा रहे होंगे 27 जुलाई 2022 को ये लेटर जारी किया गया है, और इसकी कॉपी सभी हेडक्वार्टर्स जो ईसीएचएस के हैं, कमांड्स हैं, उनको भेजी गई है। और इसका जो यहाँ पे सब्जेक्ट रखा गया है, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट by submission of life certificate and eligibility documents by primary beneficiaries। अर्थात प्राइमरी बेनिफिशरीज यानी कि जो भी पेंशन ले रहा है वही प्राइमरी बेनिफिशरीज कहलाया जाएगा। उसके द्वारा एनुअल वैलिडेशन उनके डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पैरा वाइज दिया हुआ है। तो सबसे नंबर 1 जो पैरा है, इसमें कहा गया है कि इस पैरा में उन्होंने 6 जुलाई 2022 के लेटर का हवाला दिया है, जो कि इन्होंने इससे पहले जारी किया गया था इनके द्वारा। और पैरा नंबर 2 में इनके द्वारा कहा गया है कि फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस आर इश्यूड बेस्ड ऑन क्वारीज रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अर्थात ESM द्वारा जो ईसीएचएस से क्वारीज की गई थी, उसी के बेस पर इन्होंने 2 क्लैरिफिकेशन जारी किए हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे 2 नंबर का पैरा नंबर ए, एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर ESM ऑब्लिक प्राइमरी बेनिफिशरीज एंड स्पाउस। एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जो ESM है या फिर प्राइमरी बेनिफिशरीज हैं, अर्थात यदि खुद ESM है तो ठीक है, यदि ESM खुद नहीं है तो पेंशन लेने वाला कोई भी पत्नी या अन्य वहाँ प्राइमरी बेनिफिशरीज कहलाएगा। तो उसके ऊपर जो डिपेंड है वहाँ उसके डिपेंडेंट हैं। आगे इसमें कहा गया है लेटर में, The ESM primary beneficiaries will not be required to provide any annual life certificate for self and spouse। अर्थात पूर्व सैनिक और उनकी पत्नी या पूर्व सैनिक लेडीज़ भी हो सकती है, उनका पति, उनको या उनके स्पाउस को, दोनों को लाइफ सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। आगे इसमें कहा गया है, पैरा 6A of the letter under reference is implied clear in this respect। The mention of all the dependents in para 6B of the letter implies all dependents having age 18 year and above except spouse। अर्थात दोस्तों उस लेटर में एक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था कि जो 18 साल से नीचे हैं उनको भी लाइफ सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है। तो उन्होंने इस लेटर में इनके द्वारा क्लियर किया गया है ईसीएचएस के द्वारा कि जहाँ भी डिपेंडेंट लिखा है तो वहाँ 18 साल के ऊपर वालों को ही माना जाएगा, उनको ही लाइफ सर्टिफिकेट और जो अदर डिटेल्स है वो जमा करना है। आगे यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, द एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर द प्राइमरी बेनिफिशरीज विल बी ऑब्टेन्ड थ्रू स्पर्श CPP पोर्टल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज एंड व्हेन माइग्रेशन टू स्पर्श CPP पोर्टल टेक्स प्लेस। अर्थात जो ESM है या स्पाउस का जो लाइफ सर्टिफिकेट है, वहाँ इस पर CPP या अन्य पोर्टल पर जो सालाना जमा होता है, जमा तो करना ही करते ही हैं हम लोग हर साल, तो वहाँ से इनका लाइफ सर्टिफिकेट लिया जाएगा या उस डाटाबेस को लिंक करके क्लियर कर दिया जाएगा। यानी उनको लाइफ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। साल भर में जो देते हैं हम लोग बैंक वगैरह में इस पर सब, तो उनको वही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, बाकी उनको ईसीएचएस के माध्यम से जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो मेन बात कही गई है बी में, एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट एंड इनकम एलिजिबिलिटी प्रूफ फॉर डिपेंड्स
डिपेंडेंट्स लेस स्पाउस 18 ईयर्स एंड एबव, अर्थात जो भी 18 साल से ज़्यादा हैं जिनकी उम्र है, मदर फादर चिल्ड्रन, उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट का क्या प्रावधान रखा गया है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का, इसकी डिटेल्स इस पैरा में बताई गई है। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ESM ऑब्लिक प्राइमरी बेनिफिशियरीज टू प्रोवाइड एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बाय लॉगिंग into the portal and accepting the online declaration for all dependents having age 18 years and above। जब भी प्राइमरी बेनिफिशियरीज जो भी है ये समझ आए अन्य, जब भी वहाँ ECHS के पोर्टल को खोलते हैं तो वहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होगा 18 ईयर अबव, और उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। सिमिलरली डॉक्यूमेंट्स टू प्रोवाइड एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया as mentioned as para 6B will also be provided by uploading the same online for all dependents having age 18। तो इसमें जो बताई गई है मेन बात इसमें यह है कि 9,000 से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए डिपेंडेंट की, यदि है तो कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। आगे जिसमें बताया गया है कि जब ECHS पोर्टल हम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने होंगे, जिसमें कि इनकम की जो इनकम का जो प्रूफ है, जिसमें कि इनकम टैक्स रिटर्निंग पिछले 2 साल की एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो आपको अटैच कर सकते हैं। इनकम टैक्स यदि नहीं भरते हैं तो पैन कार्ड के इनकम टैक्स की वेबसाइट में जा कर के फॉर्म 26ES को पिछले 2 साल का है उसको डाउनलोड करना होगा और उसे ही अटैच करना। यदि पैन कार्ड भी नहीं है और इनकम टैक्स भी नहीं भरते हैं तो फिर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ जाना होगा और वहाँ से आपको इनकम सर्टिफिकेट को अटैच करना होगा। 18 साल से ऊपर के डिपेंडेंट कोई भी हो सकते हैं, जिसमें माता पिता या फिर बच्चे कोई भी हो सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि मदर फादर दोनों की आय मिलाकर मंथली यदि 9,000 से ज़्यादा नहीं है तो तब ठीक है, यदि 9,000 से ज़्यादा 1 रुपये भी ज़्यादा है DA छोड़ करके तो उनका ECHS कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि इट इज़ एडवाइज्ड दैट ESM प्राइमरी बेनिफिशियरीज शुड गेट पैन कार्ड मेड फॉर देयर डिपेंडेंट्स हु आर अबव एज ऑफ 18 ईयर्स। जो भी ESM है प्राइमरी बेनिफिशियरीज हैं उनको एडवाइज़ किया जाता है कि वो अपने डिपेंडेंट का जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है उनका पैन कार्ड बनवा लें। पैन कार्ड विल फैसिलिटेट in downloading form 26ES online from the income tax site directly for their respective dependents who are above the age of 18 years। पैन कार्ड के माध्यम से आप उसकी ऑफिशियल इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके 26ES फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो 18 ईयर से अबव जिनके लिए इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं तो 26ES फॉर्म के माध्यम से आप उस डॉक्यूमेंट को इनकम टैक्स के या इनकम का जो प्रूफ है उसके लिए अपलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों जो कि ECHS के बेनिफिशियरीज हैं उनमें जो भी कुछ शंकाएं बन रही थी, किसको जमा करना है डॉक्यूमेंट, किसको नहीं करना है, क्या उसकी डिटेल्स है, तो उसके संबंध में ECHS ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।